हेडिंग डाल लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ठीक है, इसके पहले हम लोग देखो कहाँ तक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ चुके थे ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसका तुमको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। तो अब उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जैसे मान लो जब कभी दो एलिमेंट्स में बॉन्ड बना, दो एलिमेंट्स में बॉन्ड बना, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर है एलिमेंट ए, ये बॉन्ड बनाया किसी एलिमेंट बी के साथ, ठीक, ये बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, कितने? दो। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? दो। यानी इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? इस बॉन्ड में होंगे ना। अब ध्यान से इस बात को समझना कि होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना लें, जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना लें, तो अब होगा क्या, ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को कोई एक एलिमेंट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, जैसे ये ठीक वैसा ही जैसे साउथ की फिल्मों में होता है कि दो बिजनेसमैन रहते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, फिर एक आध के मन में चोर आ जाता है और वो धीरे धीरे ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उसको धोखा देना शुरू कर देता है। ठीक है, डील हुई थी 50-50 की, पता चला बी वाला 75 कमा रहा है और उसको बेचारे को 25% देकर बोल रहा है कि नहीं नहीं यही 50 है, तुम इतने में एंजॉय करो। ठीक, तो ठीक वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या होता है, से इन दोनों की डील हुई, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया। ठीक है ना। अब होगा क्या, मान लो ये बी वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, करेगा ना। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, एकदम से ले ही नहीं ले रहा है। ठीक है ना, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। ये ठीक वैसे है जैसे समझो, मान लो यहाँ पे डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं उस डस्टर में एक रस्सी बांध देता हूँ, ठीक ना। ठीक, अब रस्सी को बांध करके मैं डस्टर को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचता हूँ। ठीक, तो जो डस्टर यहाँ पे है वो जब मैं खींचूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लो अगर ये डस्टर यहाँ पे है, ठीक ना, अगर ये डस्टर यहाँ पे है, मैं खींचूंगा तो क्या होगा, ये डस्टर यहाँ पे आ जाएगा, यानी मेरे थोड़ा सा पास आ गया, यानी मेरे थोड़ा सा पास आ गया। तो ऐसा ही काम ये हो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ अट्रैक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सिर्फ अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो देखो होगा क्या, चूँकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगता है, होता है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ले लेता। क्योंकि हम लोग पहले तो यही ना पढ़े हैं कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, और दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन एनायन में बताया था। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये ले नहीं रहा है, ये सिर्फ हल्का सा अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल के लिए हम लोग ऐसा सिंबल बना देते हैं, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव कहने का मतलब है कि हल्का सा नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगता है, हल्का हल्का, ठीक ना, यानी ये पूरी तरीके से भी चार्ज नहीं आया, कैसा है, पार्शियल आया है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव। और जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, यानी इसकी तरफ से जा रहा है, ध्यान समझना मेरी बात को, अगर इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर इस बी वाले की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ए वाले की तरफ से जा रहे हैं, ये भी तो मतलब है ना, यानी कि अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्चुअली ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी? देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना था तो मैंने दो लोगों को रिलेट किया ना, दो लोगों को रिलेट किया, बिना रिलेट किए तो बता ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? रिलेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें कोई एक एलिमेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूजन तो लिखो फटाफट से, लिख लो, लिखो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा लिखो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द tendency to attract the bonding electron, attract the bonding electron
बाई बॉन्डिंग एटम, बाई बॉन्डिंग एटम is called as electronegativity, is called as electronegativity। लिख लिए ना, ठीक है। तो अब एक चीज़ और समझ लो। देखो अगर लिख लिए तो ध्यान से देखना इस तरफ। देखो मैंने जो यहाँ पे ये बनाया है ए और बी, इसमें इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये बी वाला अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बोलेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी मीना। क्या बोलेंगे, मीना। ये कौन है, मीना, ठीक है। वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीना। क्या बोलेंगे, जब उसको तब इसको भी मेना पढ़ो, जब इसको लेना पढ़ रहे हो तो मीना है और लीना है, ठीक। तो ये लीना है और ये मीना है, दोनों सहेलियां हैं, जिसमें से जो दोनों ने मिल करके पार्टनरशिप किया, लेकिन इन लोगों का संयोग ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और इसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, हाँ ना, ठीक। तो यही देखना है, ठीक ना। ये लिख लेना है सही जैसे मैं लिखा हूँ, फटाफट से इसको बना लो और लिख लो। तो याद रखना, जो एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। किसी भी बॉन्डिंग एटम में जब दो एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्डिंग एटम में जो भी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, लिख लो फिर बताते हैं, बना ले। मीना लीना के आगे लिख भी लेना फुल फॉर्म, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नहीं बाद में जाके भुलाते रहोगे, पगलाते रहोगे। अच्छा, अगर इतना लिख लिए तो देखो पीरियोडिक टेबल में ना जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। कितनी, 4, याद रखना, ठीक है ना। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तुमको काम भी आएगा ये क्वेश्चन, याद रखोगे तो, ठीक ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद अरे वाह क्लोरीन, फ्लोरीन होता है, इसका होता है 4। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, इसका होता है 3.5। उसके बाद होता है नाइट्रोजन, इसका होता है 3। और नाइट्रोजन के ही बराबर होता है क्लोरीन, इसका भी होता है 3। लिख लो तो इसको, अभी मैं तुमको कई ठो लिखवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसको यहीं पे लिख लो, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट है ना, इसको लिख लेना और तैयार कर लेना। इसमें हाइड्रोजन से लेकर के इस वाले पूरे ग्रुप का है, ठीक है। फिर इधर ये पीरियड का है और नीचे वाले पीरियड का है, और उधर लास्ट ग्रुप का है हेलोजन का। इतने का ही तुमको ज़रूरत पड़ेगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए बस इतना ही याद करना, ठीक ना। और याद बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। 2.1 है, 1 है, फिर उसके बाद 0.9 है, ये 3 याद करना है। उसके बाद लगातार 0.8, 0.7, ठीक। ये इतना याद रहेगा। इस वाले में बस 0.5 सब में बढ़ाते चले जाओ, ठीक है ना। 1 से 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, 4। यहाँ तुमको 3 का पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक। वहाँ यहाँ तक 3 3 9 चौके 12, वाह क्या बात, फास्फोरस तक, ठीक। 3 7 21, फिर उसके बाद देखो 2.5 और 3, 2.5 लिखा हुआ है ना, और उसके बाद 3, ठीक। फिर उसके बाद ये तीनों याद कर लेना। तो ये बहुत सिंपल है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना तुम, ठीक है ना। यहाँ से हो सकता है कि कभी क्वेश्चन आ जाए या हो जाए। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है। तो याद रखना कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी इतनी ज़्यादा होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम लोग चौथे चैप्टर में इसके बाद वाले में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तुमको यही ट्रिक याद रखनी है, कौन बनाता है, फोन, ठीक। फोन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना, कभी कभी क्लोरीन के केस में भी देख लिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बराबर है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता। लेकिन हाँ देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम देखा ही नहीं जाता, ठीक। तो इतना ये मेन है, ये तीनों जो हैं वो मेन है। इनको याद रखना कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता है। ये जहाँ पर भी होंगे वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये एकदम से याद रखना। जैसे यहाँ से कई ठो मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे तुम
अगर कोई बर्फ़ है, ठीक है, अगर एक बर्फ़ को दूसरे बर्फ़ के ऊपर रख दोगे तो वो चिपकने लगता है, वो बर्फ़ जो है वो चिपकने लगता है। कि क्यों ऐसा होता है? तो वो हाइड्रोजन, दोनों बर्फ़ के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इस वजह से वो चिपकता हुआ लगता है कि जैसे चिपक रहा है। ठीक, तो ये सब याद रखना, और इतना लिख लिए हो तो ठीक है, अब आगे लिखो। ठीक, तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक ख़त्म किया। अब इस चैप्टर में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट और इन सब की बात की गई होगी, उसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अब ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है जो तुमको न समझ में आया न। इस चैप्टर में जो 3 चीज़ें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। क्या क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताया गया तुमको, नई चीज़ थी तुम्हारे लिए, जान लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। कैटायन एनायन के साइज़ की भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चर्चा किए थे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, ठीक। अब इसके बाद तुमको बस बुक से रीडिंग लगाना है, जो भी लाइन न समझ में आए, एक भी लाइन एनसीईआरटी की, वो हमसे आकर के पूछना। साइड बुक से पढ़ना चाहते हो साइड बुक से पढ़ना, वहाँ पढ़ना समझ में आए वहाँ से भी आके पूछ सकते हो। साइड बुक में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा दिया हो, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लिखवाए हैं उसको जरूर याद करना, क्योंकि उसका अगले चैप्टर में यूज बताएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना बहुत है, ठीक है। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम नई सुबह नया चैप्टर, ठीक। कल से स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।